हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे, जिसने पीएम मोदी और गर्मजोशी के साथ मिले और इस दौरान पीएम मोदी ने वहां भारी संख्या में आए लोगों को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो लोकमान्य तिलक के नाम पर पुरस्कार पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिलक के जीवन से हम कई चीजें सीख सकते हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में ट्रस्ट, सरप्लस नीतियों और लोगों की मेहनत लोगों ने दिखा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का माहौल रहेगा और विकास संभव है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सीजेआई ने पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने की बात कही और कहा है कि हम इस कमेटी का दायरा तय करेंगे जो वहां जाकर राहत और पुनर्वास का जायजा लेगी। हम इस तथ्य के बारे में स्पष्ट है कि 6500 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपना असंभव है। वहीं राज्य पुलिस को इसका जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। जब से नीतीश कुमार सरकार में है तब से डबल इंजन के भरोसे चल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का जो इंजन है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, वो खुद फेल हो गए। ऐसे में आप इसमें 4 इंजन भी लगा देंगे तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला। दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। वहीं बीजेडी ने भी इस बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को बीजेडी का भी साथ मिल गया है। बीजेडी के कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार के अंकगणित में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसद है। मणिपुर में सीबीआई जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई टीम को पीड़िताओं के बयान लेने से फिलहाल अगले आदेश तक रोक दिया है। पीड़िताओं के वकील ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले 3 जजों की पीठ के सामने ये मुद्दा उठाते हुए कहा, मामला यहां लंबित है और वहां सीबीआई टीम जांच के लिए पहुंच गई है। पीड़ित महिलाओं को बार बार एक ही बयान देने को मजबूर किया जा रहा है। 200 रुपये किलो के पार पहुंचा लाल टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ की तरफ से सस्ते टमाटर दिल्ली एनसीआर के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन आज टमाटर लाने वाले ट्रकों की वजह से आज दिल्ली वालों को अपनी जेब ढीली ज्यादा करनी होगी और महंगा टमाटर खाना पड़ेगा। आज एनसीसीएफ के तरफ से सस्ते टमाटर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान स्टेज पर पीएम मोदी और शरद पवार ने हाथ मिलाकर कुछ देर हंसते हुए एक दूसरे से बातचीत की। शरद पवार ने पीएम मोदी की पीठ भी थपथपाई है। पीएम को उनके सर्वोच्च नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? ऐसे में अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने आगे ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष को इस मामले में आगे आकर ये कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई और उसका समाधान हो। हालांकि सीएम योगी के इस बयान के बाद ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया। शफीकुर रहमान ने तो यहाँ तक कहा है कि कानूनी तौर पर ये मुसलमानों की मस्जिद है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने तेज कर दी है। चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष का 2 अलग अलग मोर्चा सामने आया है। बीजेपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए का कार्ड बीजेपी ने ढूंढ लिया है। बीजेपी की नई रणनीति 20,000 वॉलंटियर तैयार करने की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ रणनीति 20,000 की है और वॉलंटियर ओबीसी समाज के लोगों तक पहुँचकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। बिहार में जाति गणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी। 4 मई को पटना हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई थी। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, बिहार सरकार को जाति गणना कराने का अधिकार नहीं है। जाति आधारित गणना पर रोक की मांग को लेकर कुल 6 याचिका दायर की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मंत्री की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए गए। परिवहन विभाग द्वारा लंबित टैक्स मामले को लेकर निर्णय लिया गया। अगले 6 माह में परिवहन और गैर परिवहन ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैटरी चलित वाहन के बकाया टैक्स पर 70% की रियायत दी जाएगी। पलवल में प्रशासन के द्वारा धारा 144 का निरंतरण जारी ही रखा गया है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ साथ नजर आने वाली है और कल इंडिया के 21 सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जा रहे हैं।
पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गुर्ग भीम सिंह के घर से 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीम सिंह के घर में उसके बेटे अमन सिंह के साथ डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को पुलिस ने सोमवार देर रात पकड़ा है। इस दौरान भीम सिंह का बेटा अमन सिंह और उसका एक साथी भागने को कामयाब रहा। एससी ओमवीर सिंह ने बताया कि गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोर बाजार स्थित भीम सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। सरकार इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें, इसके लिए इन कारों पर सब्सिडी का भी इंतजाम है। लेकिन लोग यह सोचकर ई व्हीकल नहीं खरीदते हैं कि कहीं दूर जाएंगे तो बैटरी चार्ज करने का क्या इंतजाम होगा, रास्ते में चार्जिंग स्टेशन होगा या नहीं। आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो आप मुगलत में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस समय देश के अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार्जिंग स्टेशन या तो बन गए हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। देश के अग्रणी ईवी चार्जिंग मैनेजमेंट सोल्यूशन प्राइवेट का कहना है कि इस समय दिल्ली से कम 23 राज्यों की राजधानी तक आप अपने इलेक्ट्रिक कार से जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राष्ट्र में विपक्षी दलों के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। उस सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव के घटक दलों के नेताओं के साथ संसद परिसर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि सदन में नियम 267 के तहत अतीत में कई बार चर्चा हो चुकी। इस संवाददाता सम्मेलन में भारत राष्ट्र समिति के नेता केशव राव भी मौजूद थे। देश में बढ़ रही नकली दवाओं की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने दवाओं पर QR कोड लगाने का आदेश जारी किया। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 300 फार्म कंपनियों को 1 अगस्त 2023 से QR कोड लगाने के आदेश दिए। आदेश के मुताबिक देश के टॉप 300 दवा ब्रांड को अपनी दवाओं पर QR कोड लगाना होगा। DCG का आदेश नहीं मानने पर दवा कंपनी को जुर्माना देना होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के अस्पतालों में इस प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया है। LNJP अस्पताल में सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल के चिकित्सा निदेशक और अधीक्षकों को डेंगू के संबंध में दिन में एक बैठक के लिए बुलाया गया है। भारद्वाज ने डेंगू पर निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 757.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 720.75 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 91 सड़कों और 30 लॉन्ग स्पेन पुलों को अपग्रेड करने की योजना की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में कई जिलों में 500 बस्तियों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना है। भारत को पड़ोसी देश पाकिस्तान से बातचीत का प्रस्ताव मिला। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं और वह भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर पड़ोसी गंभीर है तो वह बातचीत के लिए तैयार है। शरीफ ने कहा है कि हमने पिछले 75 साल में 3 युद्ध लड़े हैं, इसने केवल गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को बढ़ावा दिया। युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट सामने आई, जिससे इस महीने पूरे 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल अगस्त के महीने में रक्षाबंधन 15 अगस्त के साथ साथ 8 और ऐसे दिन है जिसके कारण देश के अलग अलग हिस्सों में बैंक की छुट्टियां होंगी। वहीं रविवार और शनिवार को भी इस बैंकों की छुट्टियां होती है। अब धीरे धीरे 2000 रुपये के नोट बदलवाने का समय नजदीक आता जा रहा है। अगर समय रहते नोट का जमा या बदलाव नहीं किया गया तो फिर उन नोटों को अमान्य मान लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों में से 88% से अधिक नोट बैंकों में वापस आ गए, यानी कि अभी भी 12% नोट बाजार में ही मौजूद है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकों से मिली सूचनाओं से पता चलता है कि 31 जुलाई तक 2000 रुपये के कुल 3.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलन के वापस आ चुके हैं। RBI ने 19 मई को 2000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश कांग्रेस के लगभग 50 नेता और मंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए 2 अगस्त को नई दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, महासचिव KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिल्ली में होने वाली बैठक में शिरकत कर सकते हैं। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा है कि वह राज्य के मुद्दों और समस्याओं के बारे में चर्चा के लिए कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश से कुख्यात बाहुबली और माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद अब इसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई करेगी। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के मामले में माफिया डॉन अतीक का वकील विजय मिश्रा को भी जेल भेजा गया है। जेल से पहले विजय से कई मामलों में पूछताछ की गई है, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बता दें कि अतीक की कई और संपत्तियां पर भी पुलिस की नजर है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में इस साल शिक्षकों की 1.7 लाख से ज्यादा बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन जल्द किया जाएगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की तरफ से इस वैकेंसी के लिए आवेदन लिए गए थे। बता दें कि इन पदों के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया। हालांकि समीक्षा के लिए पेंच फंसता नजर आ रहा है। बिहार के प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर के 40,000 पदों को भरने के लिए पिछले साल वैकेंसी आई थी। इन पदों पर भर्ती का परीक्षण आयोजन हो चुका है।
पाकिस्तान में मंगलवार को डीजल और पेट्रोल के दाम करीब 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने यह ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के शर्तों के पूरा करने के लिए फैसला किया गया। IMF ने पिछले महीने पाकिस्तान के डिफॉल्ट से बचाने के लिए करीब $3 अरब खर्च लिया था। और नए रेट की बात करें तो पेट्रोल 272.95 पाकिस्तानी रुपये प्रति डॉलर, 273.40 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोई भूमिहीन और आवासहीन नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को पक्का घर मिलेगा। प्रदेश में भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई 23,000 एकड़ भूमि पर गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। प्रदेश में 9.54 लाख स्वीकृति आवासों में से 6.81 लाख आवास बन गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को रविंद्र भवन भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने आवास योजना की 300 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के हितग्राहियों के खाते में आंतरिक और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 70,000 हितग्राहियों के गृह प्रवेश करवाया है। हितग्राहियों को संवाद भी किया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।